बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बहुत बहुत वंदे वंदे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खन्ना साहब, बड़ी ताकत है आपके अंदर। मुझे तो लग रहा था कि मतलब वाह साहब, खन्ना साहब मेरे साथ अक्सर जब मैं दूर दूर तक शो करने चला जाता हूं तो हिमाचल में बड़ी मुश्किल से इन्हें वापस भेजा था कि खन्ना साहब वापस लौट जाइए। हाँ जी, अब ज्यादा दूर मेरे साथ चलने की नहीं है क्योंकि मैं तो ठहरा आवारा आदमी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से। कहां से आना हुआ साहब आपका? संगरिया से। संगरिया से? जी जनाब, राजस्थान से। क्या नाम है साहब आपका? फकीर चंद जालान। नाम ही फकीर चंद जालान है साहब। आज तो शो भी फकीरों पे ही है, क्या बात है, साधु पे संतों पे है शो है। तो कुछ कहना चाहते हैं जालान साहब? देखने आए हैं, शो देखने आए हैं, टीवी पे रोज देखते थे। टीवी पे रोज देखते थे, आज आप हमसे मिलने आए हैं और शो देखने आए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि दिल्ली में 2-3 चीजें हैं देखने के लिए, 3 चीजें, एक तो लाल किला, कुतुब मीनार और तीसरा हमारे लिए तो प्रतीक नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी अव्यवस्था है, वो आपकी तरफ से नहीं है, वो मेरी तरफ से है। उसका कारण है मुझे समझ में आ गया है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूं। शो पे बात करूंगा, शो में बात करूंगा और लोगों से भी बात करूंगा। आज सैटरडे है और बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं आज कैनॉट प्लेस में मिलते हुए निकलते हैं और मैं बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ूंगा। आज का जो मुद्दा है वो है रामचरितमानस। ऐसे आज भैया जी कहीं नहीं होता शो का नाम, आज तो शो का नाम होता है देश को जवाब दो। मंडे टू सैटरडे जो होता है भैया जी कहीं होता है। पिछले 9 साल से लगातार मैं आपके बीच में इस कैनॉट प्लेस में या देश के जगह जगह जहां पे मैं घूमता हूं वहां ये शो करता हूं। लेकिन आज जो मुद्दा है उस मुद्दे को मैं पिछले हफ्ते कर चुका हूं। रामचरितमानस पर मुद्दा है और समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जब पन्ने फाड़े तो उसके बाद तमाम सारे, क्यों फाड़े ये मुझे नहीं मालूम, क्यों फाड़ दिया उन्होंने, फाड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों, इसका कारण भी आज मुझे तो लगता है कि शो में जरूर इस पर बात होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों फाड़े होंगे, क्या समझ के फाड़े होंगे, जरूर बात करनी चाहिए इस पर। लेकिन आज सदन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी जी ने जवाब दिया और जबरदस्त जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है कि उस जवाब के बाद कोई चीज रह नहीं जाती जिस पर बातचीत करने को रहा जाए। लेकिन क्योंकि समाज से वो चीज जुड़ी हुई है, समाज के आस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो निश्चित तौर से उस पर बातचीत भी होना है। और मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान से बात हो उससे बेहतर हो कि रामचरितमानस के मानस मरमत के जो लोग यहाँ जनता बैठी है उससे उस पर बात हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और मैं आज इसी पर बात करने आया हूं, जरूर करूंगा, मेहमानों से तारीफ भी कराऊंगा, लेकिन जो बार बार से लोग दूर दूर से आए पहले उनसे मिल लेता हूं। जी कुछ बोलना है या थोड़ी देर बाद बोलेंगे, जैसा तय करें आप। जनाब कहां से आए हैं आप? नागपुर से आया दिनेश आचार्य। दिनेश आचार्य जी नागपुर से आए हैं जी, संतरे वाली जगह से आए हैं जी। क्या बात, नितिन गडकरी आरएसएस। हाँ, क्या बात है, नितिन गडकरी आरएसएस। मैं तो एक ही 2 नाम बोल पाया लेकिन आपने कई नाम गिराए। कहिए साहब, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुद्दा, कोई बात? हाँ जी, कहना है प्रोग्राम शानदार है, ये जो आपका पैनल है ना इसमें कोई मजा कहने लगे आपका प्रोग्राम शानदार है लेकिन ये जो पैनल है इसमें कोई मजा नहीं आता। अब मैं क्या करूं, अब ये पैनल तो है लेकिन साहब इसको ऐसे समझ लीजिए, अपना प्रोग्राम हम लोगों से कर लिए आपसे कर लें। ये बहुत ही चिल्ला चाट बेकार। कह रहे ये बहुत ही चिल्ला चाट, बोला नहीं आपको नहीं कह रहे या कतई नहीं आपको कह रहे, मैं आप दानिश्वर आदमी हैं, बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा। हाँ जी, ये नागपुर की भाषा नहीं है। अच्छा। नागपुर बड़ा शांतिपुर है, बड़ा ठंडा है, संतरा आता है वहां से। बोले ये नागपुर की भाषा नहीं है, नागपुर की भाषा तो बड़ी मीठी होती है, संतरा आता है वहां से। आता हूँ बेटा, तुम्हारे पास भी आता हूँ। जी जनाब। वाकई में मीठी होती है हाँ। और इन लोगों के कारण परेशान हो गए। परेशान हो गए? बिल्कुल चिल्ला, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इतना शानदार प्रोग्राम है, रोज देखता हूं। मैं नागपुर इसलिए स्पेशल आपका प्रोग्राम देखने आया हूं। इनको देख के ना मन दुख हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। जी आगे आप आगे। हाँ जी, आज आ गए, हम कल मिले थे। अच्छा आप कल मिले थे, आज आप आ गए। राहुल जी टाइम से आया करिए, कहाँ रह जाते हैं आप भाई? कोई बात नहीं, चलिए। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं न्यू रोहतक रोड पे रहता हूँ, यूनिटी अपार्टमेंट्स। अच्छा, तो क्या नाम हो गया साहब आपका? दीपक हिंगोरानी। दीपक हिंगोरानी। हिंगोरानी। कुछ कहना चाहते हैं? नाम वो मैंने देख लिया था, आपका जो मजमून था वो साहब यहाँ पे रखा हुआ था, मैं समझ गया था। जी कहाँ से आना हुआ साहब आपका? कश्मीर से। कश्मीर से, मैं समझ गया था कश्मीर से आए। जब तक हमारे शो में कश्मीर से अंडमान तक के लोग ना मिल जाएं
मुझे मजा नहीं आता उड़ीसा से ना मिल जाए। कहाँ से आना हुआ आपका? द्वारका। द्वारिका। हाँ वो तो मैं समझ गया, वो वाली द्वारिका नहीं, ये वाली द्वारिका, दिल्ली वाली द्वारिका। जी जनाब, तो कश्मीर में कहाँ से आना हुआ आपका? श्रीनगर से। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पूरा परिवार आया है? बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? अलीजा। तो कुछ कहना चाहते हैं जनाब, या अभी थोड़ी देर प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद बोलेंगे? हाँ जी, थोड़ी देर देखें। थोड़ा देख, संकोची आदमी होता है, थोड़ा कश्मीर का थोड़ी देर बाद खुलेगा, फिर बोलेगा बोलना है नहीं बोलना। अभी बिहार का आदमी होता, बोले आप हमसे पूछ ही नहीं रहे, 1.5 घंटे से खड़ा हूं। अब बोलेगा, बोले चला जाएगा, अब बोले चला जाएगा बिहार का आदमी। अगर आपने हमसे पूछा ही नहीं, आप हमसे बात ही नहीं करते हैं। प्रतीक जी तो बड़े वो है, नहीं आ रहा हूं बिहार से। बिहार के खाने में नमक है बिहार, अगर नमक नहीं है तो सब बेकार। मैं आया, आप बिहार के नहीं हैं, दिल्ली के हैं, ऐसे उड़ते हुए बैठे रहिए। जी मैं आता हूं। जनाब कहां से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से। हरियाणा का आदमी बिल्कुल ऐसे बोलता, पता चल जाएगा, पूछो ना पूछो बता देगा कि हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। कहां से? नागपुर से। तो भैया मुझे ये सारे भांति भांति के लोग मिलते हैं। और एक बात सच है, जितना हृदय साफ और बड़ा हरियाणा का होता है, मुझे नहीं लगता देश में किसी का होता है। जी हिमाचल, अरे जो प्रदेश की तुलना नहीं कर रहे हुए, हिमाचल से हैं आप? हिमाचल में कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर से। मैं तो अभी शो करके आया हमीरपुर में बहुत अच्छा लगा मुझे। जी कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे ही आपको शो देखने के लिए आए थे। जहाँ शो देखने आ गए। मैंने कहा ना कि ये शो जो शाम को चलता है, इसमें बड़े दूर दूर से लोग इसीलिए इकट्ठा होते हैं। कहाँ से आना हुआ? हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर से। टैटू बनवाने आई थी? हाँ बनवा लिया? बनवाया। अच्छा बहुत अच्छा किया, तो बढ़िया लग तो रहा है टैटू। अभी पानी वानी लगाओ इसमें, तब साफ आप करके ठीक से, है ना? कुछ कहना है शो में, बोलना है? ये बहुत अच्छा शो है, हम लोग रोज देखते हैं। मेरे फादर वगैरह बड़े खाली लोग हो तुम लोग, बोले ये शो ही देखते हैं, पता चला। क्यों? अच्छी बात है शो देखना। ये नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा था। क्या नाम है आपका? तारुणी। तारुणी। और आपका? नेहा। हाँ जी नेहा। नेहा। चुपचाप खड़े रहना, तो दोनों कान एक ही जगह लगा दूंगा मैं, चुपचाप खड़े रहना। वैसे ही आज मूड ऑफ है, बिल्कुल मूड ऑफ है। कारण आप नहीं है, कोई कारण और है। जी जी जनाब। मैं ये कह रहा हूँ आपस में मिलजुल के रहे पूरा देश, मुझे उसी में खुशी है और कुछ नहीं है। देखा साहब, ये हरियाणा का है तेवर। बोले मुझे कुछ ज्यादा बोलना वोलना नहीं है, और ज्यादा बुलवाओ भी मत मुझसे, सब आपस में मिलजुल के रह लो अपने आपस में। ये हरियाणा का तेवर है। बोले मुझसे ज्यादा बुलवाओ नहीं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं। मुझे तो आज लेह भी दिख गया, लेह सामने खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कहने लगे कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रह लो, और ये ठीक चल रवैया नहीं है तुम लोग का। मैं हरियाणा से हूँ, ये हरियाणा का तेवर है। मुझे मजा आ गया, हरियाणा ऐसे ही बोलता। कुछ जल्दी जल्दी बात करें। जी जनाब। अजहर भाई, अरशद भाई कहाँ से हैं? सर यूपी संबल से हूँ। संबल से। हाँ 1 या 1.5 मिनट लेना चाहूंगा अपनी पूरी बात रखने के लिए। हाँ जी बोलिए, क्या जल्दी बोलिए। दास्तान लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, सब हमारे लहू से ही लिखा। जी। और सितम देखिए फिर हम ही दास्तान से अलग हो गए। फिर सितम देखिए कि हम ही दास्तां से अलग हो गए। बहुत अच्छा शेर है। बहुत पूरी बात, अगर एक शेर सुनाए और पूरी दास्तां समझ में ना आए, या तो मैं बेवकूफ या ये जनता बेवकूफ। अब इसके बाद जो भी बोलोगे अरशद, वो इसको तुम खाम खा के लिए रायता फैलाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आ जाओ पंडित जी, आगे आओ, जल्दी आओ। जी कहाँ से आना हुआ साहब? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। बिलासपुर से। एक हमीरपुर खड़ा, एक बिलासपुर। तो आज कुछ प्रोग्राम था यहाँ क्या? सिर्फ आपको देखने के लिए आए। अच्छा मेरे को देखने आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो इधर से हो गया, कहाँ से? संगरिया से। संगरिया से। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आज तारुफ भी करा देता हूँ। झारखंड से आप हैं, इधर आओ झारखंड, उधर पीछे ना खड़े हो, आगे आओ, वहां बात नहीं कर पाता हूं मैं वहां से। अजय शहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रोली मिश्रा आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी में थी, अब नहीं है, यही है ना तारुफ आपका? हाँ जी जी बिल्कुल। रामचरितमानस विवाद के बाद फिर थोड़ा खड़े हो जाइए तो मुझे शो में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं होती शो में, जितना आप प्यार, मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं क्या कहता हूं आजकल आपसे, हमेशा एक ही बात कहता हूं, आई लव यू, और उससे ज्यादा जनता लौटा के मुझे कहती है आई लव यू टू। तो यहाँ रुको, है नहीं, वैलेंटाइन डे खत्म हो गया जी। किसका चल रहा है बताओ, अभी बताओ, उतारे दे रहा हूं 2 मिनट में, जिसका चल रहा है वैलेंटाइन।
तो कोई औपचारिकता नहीं है यहाँ पे, और शो बहुत ही अपने रिवाज और अपने ढंग से चलता है। और क्यों छोड़ दी आपने समाजवादी पार्टी? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं, मैं 16 वर्षों से उस पार्टी में थी, मुझे निष्कासित करा गया है। क्यों निष्कासित कर दिया गया? ये बड़ी विडंबना है कि जिस तो लगाएंगे आप भी बड़े भोले आदमी है, जानते सब है, पूछ हमसे रहे हैं, बड़े भोले आदमी है आप, थैंक यू। ये जानते सब है ये, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए तारुफ भी करा रहा हूं। कोई आदमी 16 साल एक ही घर में रहता रहा हो, उसको निकाल दिया जाए झटके में, तो उसका क्या होगा, ये सवाल है ना। तो शो तो इन पे नहीं है, रोली पार्टी से तो बड़ी हो नहीं सकती, शो तो इन पर कतई नहीं है, लेकिन इनका परिचय जरूर हो सकता है, वही मैं जानना चाहता हूं। तो क्यों झटके से निकाल दिया? देखिए प्रतीक जी, मेरा मानना यह है कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है और श्री रामचरितमानस हमारा लोक आस्था ग्रंथ है। और इस बात को लेकर के जब मैंने अपनी ही पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विरोध किया, तो पार्टी पटल पर पहले तो वो लोग उन्हें इस विरोध को स्वीकार किया, लेकिन बाद में पता चला कि पार्टी की लाइन भी यही हो गई है, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को महासचिव बना दिया। लेकिन जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, तो वो मेरे लिए असहनीय दुख था, क्योंकि हम लोग, मैं एक पारंपरिक ब्राह्मण सनातनी परिवार से आती हूँ, हम लोग श्री रामचरितमानस राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के बड़े हुए हैं। रोली जी राजनीतिज्ञ नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं आती रोली जी को। हाँ बाबूजी 16 साल लग गए उनको ये समझने में कि वो क्या सोचते हैं और हमारी। नहीं, रोली जी राजनीति नहीं समझती, राजनीति समझती तो है, राजनीतिज्ञ नहीं है। मैं एक सेंटेंस, मैं तो सिर्फ बिरयानी, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ, हुजूर आली रहने ही वाला, बिल्कुल शुद्ध रूप से लाटू रोड एक वहां के वहीं का रहने वाला हूँ, बिरयानी खा के बड़ा हुआ। मौलाना, बिरयानी पूरी नहीं निकाली जाती, पलटी जाती, बिरयानी से सिर्फ एक चावल निकाला जाता, देख लिया जाता बिरयानी पकी या कच्ची, बस। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में पकड़ लिया कि अभी पॉलिटिशियन नहीं है, ये स्टेटमेंट दे रही थी, और वो कारण उन्होंने कहा कि मैं तो शुद्ध रूप से सनातनी हिंदू ब्राह्मण, यही शब्द जो आपने कहा मैंने इसी से पकड़ लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये कहता कि मैं तो हिंदू हूं, और सवाल हिंदू ही कहने से काम चल जा रहा, ब्राह्मण कहने से काम बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने कहा, मैं आपकी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल बात आपसे सुनूंगा, बैठिए, बहुत तारुफ लंबा हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती समूम कासवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा शो में चिल्लाने वाले आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं यार। तुम आदमी पहले ही से सेट करके लाते हो क्या? पूरी फौज को लेके आते हैं। हाँ जी, पूरी फौज को लेके आते हैं ये लेके आते हैं। हाँ। नहीं, सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या जी हमारी तरफ से, प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपका तारुफ बाद में कराऊंगा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो शुरू करूं या पहले बातचीत करूं, बताइए। जो बात, मेरा मूड आज बिल्कुल अलग है, बातचीत। हाँ, ये जनता जो है इतनी प्यारी होती है, मुझमें कोई दो राय नहीं जी। हाँ, मुझे देखने के लिए आती है और मैं उनको देखने के लिए आता हूं। मैं तो शो जरूर करूंगा, और जो नागपुर ने बात कही वो बिल्कुल 16 आने सही है। मैं तो अक्सर कह देता हूं, ये जो सामने बैठे हैं ये हाथी के दांत हैं, खाने वाले नहीं, दिखाने वाले, और ये सब हाथी के दांत हैं जो खाने वाले हैं। तो मैं जरूर इनसे बात करूंगा। कहां से आना हुआ भैया? दिल्ली से। क्या काम करते हैं? सर अपना वेब डिजाइनिंग का काम है। वेब डिजाइनिंग का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। फिरोज खान भाई, फिरोज भाई का कहाँ, किस मोहल्ले में रहते हैं आप? ये भजनपुरा। भजनपुरा में। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में है, कोई बात है जो लगता है कि कहा जाए शो के अंदर? फिरोज भाई कहना तो कुछ नहीं चाहता, जैसे देखना। घबराओ नहीं, और देखो मैं बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं खुल के क्या कहूंगा किसी से कि भाई जो बोलना हो बोलो, जो मन में है वो बात है वो कहो, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं द्वारका से आया हूँ जी। क्या नाम हो गया? अनिल माहेश्वरी। अनिल माहेश्वरी, परिवार के साथ आया हूँ। बिटिया आपका रेगुलर शो देखती है। शो देखती हूँ मैं आपका। हाँ, आगे आओ। क्या कर रही हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बहुत अच्छी बात है। कुछ तुम्हें कहना है? रोज तो शो देखते हो, मेरे शो में तो ना तिया है ना पांचा है, या ना तो इसका छोर है ना और है। ये शो कहाँ पे किधर से निकल जाएगा, नागपुर होते हुए कहीं ये बिलासपुर पहुंच जाए और बिलासपुर से चले और हमीरपुर तक जाके रुक जाए। इस शो का तो कुछ नहीं पता होता है। तुम्हें कुछ कहना है?
मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है। ये तो शो के बारे में बात हुई, आज तो शो के बारे में नहीं, तुम्हें अपनी मुद्दे के बारे में। रुको शायर, ये जो तुम्हारा शायर का जो कीड़ा है, अरे मैं बूढ़ा हो गया तुमको देखते देखते, तुम अभी जवान ही बने रहे। रुको यार, कहाँ से आना हुआ जी मैम? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है? अर्चना। अर्चना जी, अर्चना जी कुछ कहना चाहती हैं आप? बस आपका प्रोग्राम देखते हैं। अरे आज तो लगता है सबने तय कर रखा है कि यही, जब प्रतियां जलाई या फाड़ी, रोली जी सिर्फ आपको ही दुख नहीं हुआ, इस देश की जो आस्था है उसको भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सहनशीलता भी एक चीज है बस, उसके ज्यादा फिर कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की गाथा है, तो मर्यादा में तो बंधे हम सब लोग हैं और हमको रहना चाहिए। दो लोग हैं मैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा। बेटा मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड्स। आज मेरा मन कुछ और था, कहीं था, लेकिन आया शो करने जरूर हूं मैं, वरना शो आज कैंसिल था शो, लेकिन सैटरडे ना होता तो मैं बिल्कुल ना आता। दो लोग हैं जिनका जिक्र मौलाना मैं आज शो में करना चाहूंगा। एक अब्दुल रहीम खान खाना, और दोनों समकालीन है, और दूसरे तुलसीदास। दोनों चाकर हैं, एक अकबर का चाकर है और एक है भगवान श्री राम का चाकर। वो कहता है राम को गुलाम, तुलसीदास। दोनों चाकर हैं। उर्दू, फारसी कहना चाहिए, फारसी इतिहास, ज्योतिष, फिलॉसफी का प्रकांड पंडित है। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना प्रकांड पंडित है, जिससे कंसल्टेशन करने के लिए रखा गया और जो कंसल्ट कर सकते हैं जिससे। एक दूसरा है जो इन सबको तो जानता ही है, उसकी एक योग्यता और है, वो है तुलसीदास की, कि वो भक्त जो है सर्वोपरि है, सर्वोपरि भक्त है। बजरंगबली महाराज की जय। क्या नाम है भैया? अविनाश है जी। अविनाश जी, कहाँ से आना हुआ? झारखंड से आना हुआ है जी। जी, धर्म प्रिय बनिए। एक चीज और कहना चाहते हैं, धर्म भीरू नहीं, धर्म भीरू नहीं, हाँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यारे रखना। ये सभी के लिए है, सभी के लिए। हाँ, ये सभी के लिए जब ये कहते हैं तो इसलिए जब ये जोड़ देते ना, नागपुर ध्यान दे, जब ये कहते हैं ना सभी के लिए है, तो ये सभी के लिए क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान सबके लिए है। आज मैं ज्यादा मोनोलॉग बोल गया, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बाकी लोग बोल नहीं रहे। जल्दी जिसको बोलना है हाथ उठाओ। एक कहता है कि मैं राम का चाकर हूं, उनका गुलाम हूं। दूसरा है अकबर का गुलाम, लेकिन जापर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रहीम जाते हैं, जब रहीम लिखते कहते हैं क्या है कि जापर विपदा पड़त है, जिस पर भी परेशानी। कंसल्टेशन किससे कर रहे हैं? तुलसीदास से मिलने आए वो व्यक्ति जो तुलसीदास है। मैं बार बार ये बात कहता हूं और हर बार ये बात कहता हूं कि किसी भी ग्रंथ को उसका मूल्यांकन उस समय विशेष में ही किया जा सकता है। अगर वो अकबर का समकालीन है तो उसके जो उस समय की समसामयिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप कर सकते हैं आप। लेकिन आज 2023 में, क्या नाम है तुम्हारा? तारुणी के सापेक्ष में उसकी तुलना करने लगेंगे तो कुछ चीजों में फंस जाएंगे। और ये सारे ग्रंथों पे है, सारे ग्रंथों पे लागू होता है। लेकिन आप आज, योगी जी ने कहा, मैं बिल्कुल श्री गणेश कर रहा हूं डिबेट का, कहा कि आप एक ग्रंथ को तो फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ देख नहीं पाएंगे। ये लिबर्टी है, ये सहिष्णुता है, लेकिन टेस्ट ना लीजिए, बार बार टेस्ट मत कीजिए। नहीं है? अच्छा अरशद भाई बताएं फिर आप। यहाँ तो कुछ पन्ने ही फाड़े हैं, यहाँ तो पूरी मस्जिद ही शहीद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद मस्जिद शहीद करी थी। बिल्कुल कही आपने, बात सही कही, बिल्कुल सही बात कही आपने जी। हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुकिए। अब कश्मीर में कितने मंदिर जनरल शहीद हुए थे, तब नहीं देखने गए थे लोग? तो नहीं आवाज निकलती इनकी? कितने लोगों को अब ये कत्ल इनाम हुआ था, औरत के साथ अभी बलात्कार करके जो आरी सना काट दिया गया। सवाल ये नहीं है। मैं बहस के सिरे को पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने माना उसको लोगों ने कहा, और उसी पार्टी के किसी एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो मेरा सबसे काला दिन है। मैं उन्हीं को कोट करता हूं, बाकी नहीं कर रहा हूं। लेकिन बहस की तरफ बढ़ रहा हूं आज बहुत शांति और सहनशीलता के साथ। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। मैंने अपना बात का अब्दुल रहीम खान खाना से शुरू किया।
तुलना की। आगे आओ महाराज, पीछे नहीं। जी जनाब। मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। वो हिंदुस्तान के लीडर ऑफ हिंदुस्तान भारत, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो कहते हैं राम पर नहीं, तुलसीदास पर है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर लिखने वाले उस जमाने के तुलसीदास जी। और जैसे आपने खाना के बारे जनाब आली, मैं आपको बताऊं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं लिटरेचर का, लेकिन आप देखिए उसकी खूबी, देखिए कि कितनी बड़ी खूबी है। जिन्होंने सवाल उठाया, जिन्होंने सवाल, जो सवाल खड़े करते हैं, आप नहीं अरशद भाई, आपके ऊपर बिल्कुल बात नहीं है, जिन्होंने सवाल खड़ा किया। मेरा सवाल जायज था। जायज है सवाल, मैंने सुन लिया आपकी बात रखना इस देश में, इस मुल्क में कभी अपराध नहीं रहा। जो कहते हैं कि अपराध है वो गलत है, बात रखना चाहिए। और मन में नहीं, खुले आप डिस्कस होनी चाहिए और बार बार डिस्कस होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, कहने की जो। लेकिन जो बात जिन्होंने कही थी रामचरितमानस में, मैं वहां से लेके आता हूं। ये वो ग्रंथ था लिखने वाला जब उन्हीं के पूर्वज फिजी गए, वेस्ट इंडीज गए, अफ्रीका गए, मुल्कों में गए, तो उस गुटके को बचा के ले गए रामचरितमानस को, कि ये बोले यही आस्था का केंद्र है, हमको हिंदू होने से जोड़े रहेगा। वो जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए वो वही रामचरितमानस का गुटका था। अंदाजा लगाइए, गन्ने की खेती के लिए गए थे हमारे वो पूर्वज, उसमें कौन लोग गए होंगे, ये भी तुलना करिए। वो मजदूर कौन होंगे, क्या मजबूरी रही होगी, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं जा रहे थे, मुल्क छोड़ के जा रहे थे। और जोड़ कौन रहा था, वो रामचरितमानस। और उस पर सवाल, ये सवाल तो पूछा रोली जी, आपने जो कहा था ना एक शब्द ब्राह्मण, ये सवाल उसका नहीं है, ये सवाल हमारी उस पृष्ठभूमि का है जिसने हमको जोड़े रखा, जिस पे हमारे सवाल अगर उठता है तो इस पर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। साथ मिलकर चले से आया, उधर से आ गया। जाकी बुद्धि जितनी होगी, जितनी बुद्धि होगी बेटा, सवाल उतना ही समझ में आएगा किसी को। सवाल यह है कि आखिर मैं कौन होता हूं उसका विश्लेषण करने वाला। मैं तो शो कर रहा हूं, मैं एज ए जर्नलिस्ट, मुझे ये जब कोई कहता है कि आपको रामचरितमानस के पन्ने फटते हुए दिखाई दिए, आपको वो बाबरी मस्जिद गिरती हुई नहीं दिखाई दी थी, किसी ने बोला, जनता से बोला, और मैंने सुना उसको, और मैंने कहा उन्हीं की पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने उस दिन क्या कहा था। लेकिन आप किसी की आस्था को छिन्न भिन्न करें, इसकी इजाजत आपको कतई नहीं है। मैं 1 by 1, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, और जो उद्देश्य था उनका, हमसे अच्छा, इनसे अच्छा आपने बता दिया। क्या नाम है आपका? रूपेंद्र सिंह। कहां से रहना है? उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर। हैं? गोरखपुर। किसी ने मुझसे पूछा था कि टॉपिक जरूर बता दीजिएगा आज मुझे। गोरखपुर का ही मसला है, सुन लीजिए। आज वहीं के वो सांसद कई बार, और विधायक, नेता, मुख्यमंत्री, उन्होंने सदन में जवाब दिया है। जो पन्ने फाड़े जा रहे थे या फाड़े गए, उसी का जवाब दे रहे थे। जी मैं 1 by 1। जी बीजेपी। देखिए, आज मुझे लगता है पहली बात तो, अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर जाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम उस नए भारत के सौभाग्यशाली लोग हैं जिनका पीएम तपस्वी है और जिनका उत्तर प्रदेश का सीएम खुद योगी महाराज बैठा है। आज उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयां भी बताई, वो भी विधानसभा के अंदर, उनका मतलब भी बताया। उन्होंने बताया कैसे शूद्र शब्द का आपने गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने रामचरितमानस को फाड़ा, और उसी धरती से फाड़ा जिसमें 1 जनवरी 2024 को भगवान राम के द्वार खुलने वाले हैं। जो आज राम राज्य की स्थापना करने पर लगे हैं, आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। और आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, आप पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हो। जी मैं आया। जहां सुमति संपत्ति में आना, जहां कुमति विपत्ति निधाना, ये वही की पंक्ति। जहां सुमति जहां संपत्ति, जहां सुमति है, जहां सद्बुद्धि है, वहां संपत्ति ही संपत्ति, और जहां कुमति है, वहां विपत्ति निधाना। लोग कहते हैं जीवन में कष्ट क्यों आता है, परेशानियों से क्यों आ जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं, ये बुद्धि का ही तो फेर है। जी
तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि श्री रामचरितमानस जो है वो प्रभु श्री राम के जीवन गाथा, उनकी चरित्र गाथा के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि प्रभु श्री राम का जीवन किस तरह प्रेम, त्याग और सहिष्णुता से परिपूर्ण रहा है, और उनके जीवन को का अनुसरण करके हम किस तरह से एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। तो जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ये पूरा का पूरा मुद्दा ये बताता है कि वो कितने असहिष्णु है, उनकी क्या मानसिकता है, और वो एक प्रमुख समुदाय को प्रसन्न करने के लिए वो किस तरह से मानस के सभी लोगों के जो आदर्श हैं प्रभु श्री राम, उनको किस तरह तहस नहस कर सकते। क्या नाम है आपका? प्रियंका। आप मुझसे मैं इतना सुंदर नहीं बोल सकता जितना सुंदर आपने प्रियंका बोला। क्या क्या काम करती हैं आप? मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर हैं, इतना अच्छा बोला प्रियंका ने। और जिन्होंने आपने बोलते बोलते एक वाक्य बोला कि किसी एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए, भाई ने बोला कि राजनीति को ऊपर करने के लिए। अरे और मैंने एक वाक्य बोला था, वो जो हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो फिजी, सुरीनाम, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका जा रहे थे तो इसी रामचरितमानस की पोथी लेके जा रहे थे कि मेरी आस्था कम से कम बची रह जाए। आस्था से मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं होता मौलाना, आस्था से मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं, आस्था से यह मतलब होता है कि हम जीवंत रहें। पेड़ तो काफी है, लेकिन अगर पेड़ पे चिड़िया नहीं बैठती है तो वो जीवंत नहीं होता। पेड़ तो बहुत हैं, ठूठ होगा, लेकिन जब ठूठ पर भी चिड़िया बैठ जाती है तो जीवन छू लेता है उसको। ये मतलब हुआ। ये जी जनाब प्रेम कुमार जी। देखिए, सदन से जब मुख्यमंत्री बोले तो हम अपेक्षा रखते हैं कि समस्याओं का समाधान मिलेगा। चर्चा तो इस विषय पर हम बहुत दिन से कर रहे थे, ये चर्चा पर विराम कैसे होगा? देखिए, रामचरितमानस की बात है, मध्य युगीन ये साहित्यिक कृति है, सम्मानित है, और उसको और आस्था का केंद्र भी है। इसको कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स ये वांट टू ऐड, कुछ करना चाह रही थी जी, बोलिए। वो हमारा धर्म ग्रंथ है, कोई साहित्यिक कृति नहीं है, कोई मनोहर कहानियां नहीं है जिसको आप साहित्यिक कृति बोल रहे हैं। साहित्यिक कृति प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, लेकिन तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस हम लोगों के धर्म का ग्रंथ है। और आपको ये साहस नहीं पैदा करना चाहिए कि आप हमारे धर्म के ग्रंथ के बारे में आप एक सिर्फ साहित्यिक कृति है, पुस्तिका, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह करके उसको जला देते हैं और कहते हैं कि एक साहित्यिक कृति है। क्या रोली तिवारी, मैं आपको प्रेम कुमार जी की बात का एक सही कर देता हूं। वो साहित्य की दृष्टि से अगर तुलना की जाएगी उसकी ग्रंथ की तो भी वो अतुलनीय है, तो भी। प्रेम कुमार जी कंप्लीट। एक याद आता है, बहुत पहले कही जाती थी बात, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खग्योल सम, जहां तहां करत प्रकाश। बहुत चर्चित है। मैं साहित्यिक कृति बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिनको आस्था और धार्मिक लगता है वो बोले, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसमें जो कोई भी परिवर्तन की बात करता है, इसमें तो ये भी विद्वान कहते हैं ना कि तुलसी की कृति में कहीं से भी सामाजिक समरसता में कमी नहीं दिखती। वो शंभुक वध का जिक्र तक नहीं करते उसमें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विवादास्पद लाइन उन्होंने लिखी होगी? जरूर किसी ने छेपक जोड़ा है, तो अगर किसी ने जोड़ा है या तोड़ा है, हटाया है, मरोड़ा है, तो इसको हटाएगा कौन? कौन है मालिक? कौन है? कोई हटाने वाला नहीं है। ये मैं कहता, किससे हम अपील करें कि हटा दो, निकाल दो? अरे जो है, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपको नहीं मानना है मत मानिए, ये बात है। इसलिए जलाने की बात का तो कोई समर्थन नहीं करता। जी 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 क्या नाम भैया? अशोक पाठक है। अशोक पाठक। अशोक पाठक कहाँ से आना हुआ? बिहार से आना हुआ। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय से। बेगूसराय से। क्या काम करते हैं जी? हमारी दुकान है पालम में, चाय की दुकान है, हम चाय बेचते। चाय की दुकान है। अंदर आ जाओ भाई, पाठक जी अंदर आओ। ये शो तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शो बनाया है। वो जो BMW से उतरे उनके लिए शो थोड़ी ना है, पर मेरा BMW वालों से भी कोई एतराज नहीं है। वो आए तो अच्छा लगता है मुझे, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन पाठक जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए क्या बोलना है? हमें ये बोलना है, ये बोल रहे हैं पंक्तियां हटा करके लगाई गई है या कुछ छेपक, मुझे छेपक छेड़छाड़ की गई है। हाँ। कोई छेड़छाड़ नहीं कही गई है। सबरी कौन थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सबरी कौन थी और वो भगवान राम के जूठे बेर कैसे खाई? पूछो इनसे। राम भगवान ने कैसे जूठे बेर खाए? खालिए उनसे। सबरी कौन थी? शूद्र थी। और उसी भाषा का आज ये अपमान कर रहे हैं। कहां से अपमान कर रहे हैं? क्यों अपमान कर रहे हैं? ये बात जानना चाहता हूं। भाषा का अपमान कर रहे हैं।
वो उसी राम की गाथा में वो चरित्र है, तो आप अपमान क्यों कर रहे हैं? आपको तो समरसता का बीज बोना चाहिए, क्यों नहीं बो रहे हैं? चलिए, मैं भी बेगूसराय से ही हूँ, जहाँ से वो बेगूसराय से ही है ये भी, और बड़ी क्रांतिकारी भूमि है वो। हाँ, वो लेफ्टिस्टों का तो ये गढ़ रहा है भाई। तो सुनिए, हमारा यहाँ पर कोई विवाद नहीं है कि वो जो कह रहे हैं कि शबरी का जो जूठन श्री राम ने खाया, ये कौन कहता है? वो तो कह गए हैं, रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण, सब जगह, तमाम जगह। यहाँ विरोध कहाँ है? लेकिन जो बात है, वो जो विवादास्पद लाइन है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो छेपक है। जब अगर वो छेपक है तो हम उसको खारिज भी नहीं। अब वो ताड़ना शब्द का उन्होंने योगी जी ने उल्लेख किया है। तमाम चीजें हैं ये। जी, मैं आया जी, रोली वांट टू ऐड कि मैं इसके बाद आऊं? जी जनाब, मैं आया जी। प्रतीक जी, आपके सभी दर्शकों, आ रहे रुको सर जी। योगी, हाँ हाँ योगी योगी, रुको आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की। रुको योगी, रुको रुको रुको, आ रहा हूँ। हाँ, क्रोध नहीं, चुपचाप जी। बात रहीम जी की चल रही थी, तो रहीम जी का एक छोटा सा दोहा मैं कहना चाहता हूँ इन रंगे हुए सियारों के लिए। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत के काक पिक, ऋतु बसंत के माँ। मैं अर्थ बताता हूँ कि दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं, कोयल और कौवा, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो सबकी पोल खुल जाती है। कोयल कोयल की तरह नजर आती है और काक काक। बहुत अच्छा रहीम का तुम दोहा लेके आए। रहीमन करीवे मुखन को चाहिए यही। मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था। हाँ, आप गलत तथ्य भी निकाल सकते हैं। नहीं, मैं नहीं निकालता, वो साहित्य की दृष्टि है और आज यहाँ पे साहित्य के जानकार कई मौजूद हैं। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि वो छेपक हो सकता है। मैं तो एक शब्द में कहना चाहता हूँ, इस देश के 100 करोड़ भारतवासी सनातनियों के श्रद्धेय ग्रंथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये रंगे हुए सियार, ये कौवे होते कौन? देखिए, राम भगवान चरित्र के लिए हमारे भाई आ रहा, रुको गोरखपुर, रुको। हमारे धर्म में पूजे जाते हैं। जो भी रामचरितमानस का इस तरह के कृत्य करेगा, उसको कम से कम पेट्रोल आए और तुम कह रहे हो ना करें क्या? हाँ जी बोलिए। ये इसीलिए क्या है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ, ये आजकल की चलन है कि बोले आपका कौन है? बोले ये मानस मर्मज्ञ हैं, इन्होंने मानस को पढ़ लिया है और समझ लिया है। बोले ये कौन है? बोले इन्होंने मानस को जलाया है, पन्ने फाड़े हैं। ये इनका तारुफ है। ये समाज में जो ये उदाहरण जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। जी काक और पिक, मैं आज आपको 100 में 100 नंबर दे रहा हूँ जी। देखिए, एक चीज तो मैं कहूंगा कि ये विवाद आज अचानक से एक दिन में तो नहीं चल रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री सदन में बयान दे रहे हैं, हमको तो उनके ही कथनी करनी में अंतर दिख रहा है। आप एक संत हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर वहां पे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो उनके रहते हुए धार्मिक भावना आहत कैसे हो रही है? और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य में वो घोषणा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी डिक्लेरेशन देंगे कि वो कभी भी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको नहीं लिया जाएगा। ये दावा कोई करेगा यहाँ पे? तो देखिए, ये जो ईंधन है ना, वो दोनों तरफ से लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा ईंधन जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ले रहे हैं। बीजेपी भी उसी रास्ते पे है, हिंदुओं के नाम पे वोट ले रही है और उनके भावनाओं का सम्मान। जी रुकिए, मैं अभी इतनी जोर भगा। जनाब, ऐसे लोग भी आते हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं गार्ड साहब, तुम्हें अपना गार्ड, तुम्हें अपना काम नहीं मालूम तो मेरा माइक थमाओ के शो करो, मैं काम कर लूंगा वो। अब मुझे बहुत अच्छा आता है वाला काम जी। जिन्होंने रामचरितमानस की पत्रियां फाटी हैं, आज से 20 साल पहले एक नेता ने पार्टी थी, उसका अस्तित्व खत्म है। और मैं गारंटीड बता रहा हूँ, ये पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो राम की बुराई कर रहा है, विनाश हो जाएगा अपने आप, ये गारंटीड। नहीं, मैं किरण कुशवाहा, मैं तो सिर्फ भैया जी से मिलने आई थी। प्रणाम जी। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, वो जवाब दे दें उनका जी। आप ये गारंटी, क्योंकि फ्यूल सिर्फ एक ही तरफ नहीं जा रहा है, फ्यूल तो आप भी ले रहे हैं। आप वो विरोध कर रहे हैं और आप उस पे, इनका कहना है कि आप इस पे वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी।
ये कांग्रेस वाले अभी कह रहे हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा में 4 महीने तक भस्म रगड़ करके घूम रहे थे राहुल गांधी रोड पे अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए। तो आप हमसे तो हिंदुओं की बातें ना करो तो बढ़िया, आप अपने वाले को समझा लो, ठीक है। और रही बात, अरे सुन लो, अब सुन भी लो, सुनने की क्षमता रखो। अच्छा, रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जो कहा, मैं कह रहा हूं, आपने इतनी बार नाम ले लिया उनका, इतनी में राजनीति चमक गई। सुन लीजिए, यूपी मथुरा यूपी में, रामचरितमानस यूपी से, तुलसीदास यूपी से, और ये यदुवंशी कुल यूपी से। जब कहते हैं अखिलेश यादव कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, तो मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब भगवान कृष्ण सपने में दिखाई देते हैं, क्या आप उनसे आंख मिला पाते हो? रामचरितमानस का अपमान करने के बाद क्या आपके अंदर हिंदू बचा है या नहीं? जी जनाब, कहां से आना हुआ? सर मैं करगिल से हूँ, लद्दाख करगिल से। करगिल से हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला यहाँ पे। तो सर यहाँ पे धर्म के विषय पे बात हो रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म एक होना चाहिए, ये धर्म के बारे में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। सभी धर्म एक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, जो भी हो, हमारे देश में सब लोग एकता से रहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरे कुंचुक। रुको भाई, रुको, भारत माता, रुको एक मिनट। मेरा नाम कुंचुक तेंजिन है, मैं करगिल के बटालिक सेक्टर के रहने वाला हूँ। और दूसरी बात जो है, हम लोगों को नाम ही बटालिक का नाम ही सुनकर कई लोगों को तो बुखार आ गया। कितना टेम्परेचर है वहाँ? सर अभी तो बहुत माइनस में चल रहा है सर, इतना ठंडा है वहाँ पे। तो सर मेरा ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो संविधान जो बना है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे लद्दाख की जितने लोग हैं अभी यहाँ पे फंसे हुए, दिल्ली में जहाज की टिकट इतना महंगा हुआ है कि सर आसमान छू रहा है। कल 24 तारीख को सर 1 लाख से ऊपर इतना एयर फेयर है सर। तो मैं पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, राहत होनी चाहिए। जी, एक मिनट।